गांव में पेड़ के नीचे केशव बैठा हुआ था। तभी उसके पास गांव के कुछ बच्चे आए और बोले, दादाजी, एक कहानी सुनाओ ना। केशव बोला, बताओ कौन सी कहानी सुनाऊं। बच्चे बोले, जन्माष्टमी आ रही है, इसी पर कोई कहानी सुना दो। केशव ने कहा, ठीक है। ये उस वक्त की बात है जब हमारे गांव में दुर्जन सिंह का कहर हुआ करता था। सभी लोग उससे बहुत डरा करते थे। वीरपुर गांव में दीपक नाम का एक गरीब पंडित रहा करता था। वह अपनी पत्नी दीपा और दो बच्चों के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम केशव और पुत्री का नाम नैना था। दीपक बहुत ही सीधा और ईमानदार ब्राह्मण था, जो गांव के ही एक मंदिर का पुजारी था। मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ी जमीन का खाली हिस्सा था, जिसमें आम, सेब, अमरूद आदि के पेड़ थे, जो दीपक के पूर्वजों ने मंदिर को दान में दे रखा था। उसी जमीन पर गांव के दुष्ट अजगर पांडे की दृष्टि थी, लेकिन ईमानदार दीपक के रहते यह संभव नहीं था। मित्रों, अजगर पांडे बोला, अरे दीपक, कब तक ईमानदार दरिद्र ब्राह्मण बने रहोगे? बच्चों के तो भविष्य की कम से कम चिंता करो। तुम अगर साथ दो तो मंदिर को दान दिया हुआ जमीन मुझे बेचकर अमीर बन सकते हो। दीपक बोला, तुम अपने इरादों का क्रियाक्रम कर दो, क्योंकि मैं भगवान और पूर्वज से गद्दारी नहीं कर सकता, समझे? अजगर पांडे ने कहा, तुम्हें यह ईमानदारी एक दिन भारी पड़ेगी। यह कहकर अजगर पांडे वहां से चला जाता है। अगले दिन दीपक का बेटा स्कूल जाता है। मास्टर बोला, केशव, तुम मना करने के बावजूद आज फिर से फटी हुई ड्रेस पहनकर आए हो। जूते की जगह चप्पल नहीं चलेगा। केशव बोला, मैंने पिताजी से बोला था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगले महीने नया ड्रेस ला देंगे। मास्टर जी उसकी एक नहीं सुनते और उसे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। केशव रोते हुए स्कूल से घर की ओर पैदल निकल जाता है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है। लड़का बोला, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? केशव बोला, मेरा नाम केशव है। मेरे पास स्कूल की ड्रेस नहीं थी, इसलिए गुरुजी ने स्कूल से निकाल दिया। हम गरीब हैं ना, इसलिए हमारे पास औरों की तरह अच्छी चीजें नहीं हैं। कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते तो गुरुजी कभी मुझे स्कूल से नहीं निकालते। पता है, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। क्या गरीब होना कोई बुरी बात है? लड़का बोला, नहीं केशव, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं। अगर कुछ बुरा है तो वह है किसी का बुरा होना। इसलिए तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, समझे? चलो अब रोना बंद करो। केशव ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, मेरा नाम कान्हा है। तुम रोज यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, ठीक है? केशव बोला, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कान्हा ने कहा, क्यों नहीं? केशव ने कहा, आज से तुम मेरे पक्के वाले दोस्त हो। कान्हा बोला, लेकिन मेरे बारे में किसी को बताना नहीं। अगर बताया तो फिर मैं नहीं आऊंगा। केशव ने कहा, ठीक है। अरे कान्हा, तुम्हारे पीछे सांप है, भागो। कान्हा सांप को पकड़कर नदी में फेंक देता है, लेकिन दुष्ट सांप फिर से केशव को काटने के लिए बढ़ता है। तभी कान्हा सांप को पकड़कर नदी में फिर फेंक देता है। केशव ने कहा, वाह, तुम तो बड़े बहादुर हो। मैं रोज आकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। कान्हा बोला, यह घटना किसी से मत कहना। मास्टर जी बोले, पुजारी जी, अरे ओ पुजारी जी, रुको जरा। दीपक बोला, अरे मास्टर साहब, प्रणाम। कहिए कैसे हैं? मास्टर जी बोले, मैं तो ठीक हूं, लेकिन केशव की तबीयत ठीक नहीं है क्या? दीपक बोला, उसकी तबीयत को क्या हुआ भला? वो तो भला चंगा है।
स्कूल तो रोज आता ही है आपके पास। मास्टर जी बोले, अरे केशव, एक सप्ताह से स्कूल कहाँ आ रहा है? हमने सोचा कि लगता है बीमार होगा। नैना तो हमारे स्कूल में दूसरे बिल्डिंग में है, इसलिए आपसे पूछ लिया। दीपक बोला, क्या? माफ कर दीजिए मास्टर जी, मैं अभी पता करता हूं कि क्या बात है। दीपक वहां से सीधा घर जाता है। दीपक बोला, पहले यह बताओ कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे एक सप्ताह से? दीपा बोली, क्या बोल रहे हो जी, मेरा बेटा तो रोज स्कूल जाता है। मैं रोज तैयार कर खुद इसे स्कूल भेजती हूँ। दीपक बोला, अभी रास्ते में मास्टर जी मिले थे, वही बता रहे थे कि केशव एक सप्ताह से स्कूल नहीं जा रहा। केशव ने कहा, स्कूल ड्रेस फट गया है। मास्टर साहब बोलते हैं कि अगर कल से नया ड्रेस और जूता नहीं लिया तो स्कूल नहीं आना, और मुझे स्कूल से निकाल दिया। दीपक बोला, हे भगवान, और कितनी दरिद्रता देखेंगे। अब बस कीजिए, अब सहा नहीं जाता। दीपा बोली, लेकिन तुम एक सप्ताह से स्कूल के समय जाते कहाँ हो? केशव ने कहा, नदी किनारे जो टूटी हुई मंदिर है उसके पास मेरा दोस्त कान्हा रहता है, उसी के साथ खेलता हूँ रोज। वो भी मेरी उम्र का है। वो बहुत ही बहादुर है। अकेला एक बड़ा सांप मार डाला उसने। दीपक बोला, जहां तक मुझे जानकारी है तुम्हारी उम्र का कोई कान्हा नाम का बच्चा अपने गांव में नहीं रहता। केशव ने कहा, पिताजी, कान्हा मेरा दोस्त है, मैं आपको मिलवा भी दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, परसों उसका जन्मदिन भी है। दीपा बोली, सुनो जी, नैना का कल जन्मदिन है और कल 12 साल की हो जाएगी। हमारे पास पैसे नहीं हैं उसका जन्मदिन मनाने के लिए। दीपक बोला, क्या करूं भाग्यवान, ये दरिद्रता हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसका 3/4 हिस्सा डकैत दुर्जन सिंह ही ले जाता है। सिर्फ एक हिस्सा ही हमें मिलता है। दीपा बोली, आपको कई बार कहा है कि इसकी शिकायत पंच लोगों से कीजिए, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं। दीपक बोला, दुर्जन सिंह के पूर्वजों के समय से मंदिर में चढ़ावे का 3 हिस्सा उनको जाता है। कहते हैं कि दुर्जन सिंह के दादा जालिम सिंह एक बार पूरे वीरपुर को लूटने के बाद इस मंदिर की सोने की मूर्तियों को भी ले जा रहा था। तब हमारे दादा के दादा विष्णुदेव ने भगवान की दुहाई दी और वादा किया कि मंदिर के चढ़ावे का 3 हिस्सा डकैतों को जाएगा। तब से यह 1/3 उन्हें ही जाता है। नैना बोली, पिताजी, मेरी सहेली बबली का पिछले महीने जन्मदिन था। उसने जो फ्रॉक पहना था ना, वैसे ही फ्रॉक मुझे चाहिए। अगर मुझे वो फ्रॉक नहीं मिली तो मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। दीपक बोला, बेटा, ऐसा नहीं करते। देखो बेटा, बबली के पिताजी सेठ धूमल दास का शहर में सबसे बड़ा सुपरमार्केट है। उनकी कमाई लाखों में है। हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। दीपा बोली, हाँ बेटा, जिद नहीं करते। अब की बार तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही दीपा उठकर नैना को मंदिर जाने के लिए उठाती है, लेकिन नैना बोलती है कि जब तक बबली जैसा फ्रॉक नहीं मिल जाता मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। यह सुन के दीपा को बहुत बुरा लगता है और वह कुछ देर बाद नैना का फ्रॉक और कान्हा के लिए स्कूल ड्रेस लेकर आ जाती है। नैना सभी दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी में बुलाती है। बबली बोली, अरे, ये फ्रॉक तो बिल्कुल मेरी तरह का है। बहुत ही कीमती फ्रॉक है। वाह! नैना ने कहा, हाँ, मेरी माँ लेकर आई है। बबली बोली, वाह, कितना सुंदर केक है, क्या बात है। पार्टी में सभी नैना की सुंदर फ्रॉक के बारे में चर्चा करते रहते हैं। कोई बोलता है कि पुजारी जी को लगता है गढ़ा खजाना मिल गया है। नहीं तो जिनको एक दिन खाने के लिए सोचना पड़ता था वो इतनी अच्छी पार्टी कहाँ से रखते। एक बूढ़ा आदमी बोला, पुजारी जी, सचमुच आपकी बेटी की जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही। मेरी शुभकामनाएं बिटिया के साथ हैं।
फ्रॉक में बिल्कुल परी लग रही है। हाँ। धूमल दास बोला, इस ड्रेस की कीमत हजारों रुपए में है। परसों ही मैंने बबली के जन्मदिन पर उसे खरीद कर दिया था। तीसरे आदमी ने कहा, लगता है पुजारी जी को कोई गुप्त धन की प्राप्ति हुई है। क्यों पुजारी जी? दीपक बोला, अरे मुझ दरिद्र ब्राह्मण के पास कहां से धन आएगा। पता नहीं दीपा ने कहां से पैसे का इंतजाम किया है। बूढ़ा आदमी फिर बोला, ठीक है पुजारी जी, अब चलता हूं। रात भी ज्यादा हो गई है। आपको भी कल जल्दी उठना होगा। कल जन्माष्टमी है ना? दीपक बोला, हाँ हाँ, कल मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनेगा। अगले दिन दीपक ने कहा, हे भगवान, अनर्थ हो गया। घोर कलयुग आ गया। अब तो भगवान भी सुरक्षित नहीं। अजगर पांडे बोले, क्या हुआ पुजारी जी? सवेरे सवेरे मंदिर के बाहर इतनी भीड़ कैसी? दीपक बोला, मंदिर के आभूषण गायब हो गए हैं। मुखिया बोले, ऐसा कैसे हो गया? आज तक हमारे गांव में कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं मुखिया जी ये सब कैसे हो गया। मैंने कल खुद मंदिर की सफाई करके ताला लगाया था। ताले की चाबी किसके पास है? चाबी तो मेरे ही पास रहती है। आज जब मैं सुबह आया तो ताला लगा हुआ था। रोज की तरह जैसे ही ताला खोलकर अंदर घुसा तो देखा कि भगवान के सोने के आभूषण गायब हैं। अजगर पांडे ने कहा, सभी बता रहे कि कल रात की तुम्हारी पार्टी करोड़पति सेठ धूमल मल से भी शानदार थी। नहीं, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर कतई शक नहीं, लेकिन कहीं भाभी जी ने? दीपक बोला, अजगर मुंह संभाल कर बात करो। मुखिया ने कहा, लेकिन शानदार पार्टी का गुप्त धन की बात पर तूने भी भाभी जी का ही नाम लिया था। दीपक बोला, दीपा तुम बताओ कि जो ये लोग शक कर रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है? दीपा बोली, आप भी मुझ पर शक कर रहे हो? ठीक है, मुझे अपने कान्हा जी पर पूरा भरोसा है। अब तो वह ही इंसाफ करेंगे। अजगर पांडे ने कहा, एक वक्त का खाने का ठिकाना नहीं तुम लोगों का, और चले गांव वालों को पार्टी देने। मूर्ख समझा है क्या हम लोगों को? दीपा बोली, मैंने चोरी नहीं की है। आप सब लोग मेरा यकीन करो। मैंने पार्टी के लिए अपने सोने के कंगन बेचे थे, क्योंकि मैं अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर दुखी नहीं करना चाहती थी। अजगर पांडे बोला, वाह जी वाह, जिन लोगों को हर चीज से पहले सोचना पड़ता है, उन्होंने सोने का कंगन बेचने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। वाह। दीपा बोली, आप जाकर जौहरी से पूछ लीजिए, वो सब जानता है। अजगर पांडे ने कहा, अरे वाह, हमें मूर्ख समझती हो? हम सब जानते हैं। पक्का तुमने चोरी से पहले यह सब किया होगा ताकि तुम पर कोई शक न करे, और जब बात तुम पर आए तो तुम इस तरह से बच जाओ। मुझे तो लगता है चोरी इन्हीं दोनों ने की है और अब भोले बन रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इन सब के सब को गांव से निकाल दो। हमारे गांव और हमारे मंदिर को ऐसे पुजारियों की कोई जरूरत नहीं जिनका कोई धर्म ईमान ना हो। तभी गांव में पुलिस आती है और दीपक को गिरफ्तार करके ले जाती है। दीपक की पत्नी बच्चे सभी रोते बिलखते रह जाते हैं। अजगर पांडे बोला, एक को तो पुलिस ले गई। अब तुम अपने इन बच्चों को लेकर निकल जाओ हमारे गांव से। हमारे गांव में तुम जैसे कि कोई जगह नहीं। आज सूर्यास्त होने से पहले निकल जाना, समझ गए? दीपा बोली, लेकिन यहाँ हमारा घर है। हम अपने घर को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अजगर पांडे बोला, वो सब हमें पता नहीं। जो बोल दिया सो बोल दिया। दीपा नैना और केशव के साथ गांव छोड़कर दूसरे गांव जाने लगती है। रास्ते में उसे एक मंदिर दिखाई पड़ता है। दीपा बोली, यह सब क्या हो गया प्रभु? आज तक हम जैसे भी थे, लेकिन कम से कम गांव में थोड़ी इज्जत तो थी। सोचा था कि शायद आपकी कृपा से हमें मिला है, लेकिन क्या वो इज्जत इसलिए मिली थी ताकि एक दिन वह इस तरह सबके सामने तमाशा बना दी जाए? हर दुख सहा प्रभु, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। आज नहीं सहा जा रहा,
बहुत तकलीफ हो रही है प्रभु। या तो सब ठीक कर दो या इतनी शक्ति दे दो कि यह सब सह सकूं। प्रभु, प्रभु, यह समय नहीं आ रहा कि आप तक मेरी विनतियां पहुंचती नहीं है या आप सुनना नहीं चाहते। आपके तो दुनिया में कितने भक्त होंगे, लेकिन मेरे लिए तो आप ही है ना सब कुछ। हर खुशी में, हर दुख में मेरे लिए सब कुछ आप ही थे। आप तो किसी के साथ गलत नहीं होने देते ना। तो फिर यह सब क्यों हो रहा है मेरे परिवार के साथ? ना जाने प्रभु क्यों ऐसा लग रहा है कि यह सब आपने मुझे मेरी भक्ति का फल दिया है। पता नहीं फिर कब आपसे मिलने यहां आ पाऊंगी। मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार करो मेरे प्रभु। तभी केशव कान्हा से मिलने उसके पास जाता है। कान्हा बोले, क्यों रो रहे हो केशव? केशव ने कहा, वो मेरे पिताजी को पुलिस। कान्हा ने कहा, दोस्त मुझे सब मालूम है। केशव बोला, जब तुम्हें मालूम है तो तुम क्यों नहीं चोर को पकड़कर सामने लाए? पुलिस मेरे पिताजी को पकड़कर ले गई। कान्हा ने कहा, तुम्हें बताया था ना कि आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए थोड़ा व्यस्त था। चलो मंदिर के पास तुम्हें तमाशा दिखाता हूं। तभी वह दोनों देखते हैं कि डकैतों का एक बड़ा सा झुंड घोड़े पर सवार तेजी से मंदिर के सामने आ खड़ा होता है। डकैत बोला, पुजारी जी हमें बचा लो। 1 घंटे से हमारे ही घोड़े हम लोगों को ही लात मार मार कर जान लेने पर उतारू हैं। यह रहे भगवान के आभूषण, हमें बचा लो। डकैत बोला, एसपी साहब हमें जेल में डाल दो, नहीं तो यह हमें मार देंगे। दीपक ने कहा, दुर्जन सिंह, तुझे भगवान के चढ़ावे का 3/4 हिस्सा तुझे मिलता है, फिर भी आभूषण चुरा लिए। दुर्जन सिंह ने कहा, जी वो आभूषण चुराने का आइडिया तुम्हारे ही गांव के अजगर पांडे का था। उसी ने मुझे आभूषण चोरी के लिए चाबी दी थी और ये कहा कि कल रात पुजारी के यहाँ शानदार पार्टी हुई है, इसलिए लोगों का शक पुजारी पर जाएगा। कान्हा और केशव दोनों दूर खड़े यह दृश्य देख रहे होते हैं। केशव बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूं। मेरे जन्मदिन पर सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दीपक बोला, मुझे माफ कर देना दीपा, मैंने तुम पर शक किया, मैं अच्छा पति नहीं बन पाया। दीपा बोली, कोई बात नहीं जी, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी, लेकिन अब आप सब भूल जाइए। मैं बस खुश हूं कि सब ठीक हो गया। दीपा बोली, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी भर यह दीपा आपकी सेवा करती रहेगी। दीपक बोला, अजगर पांडे और दुर्जन सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। यह सब उन्होंने ही किया था। हमारे श्री कृष्ण हमारे साथ इतना गलत भला कैसे होने देते? तभी केशव वहां पर आ जाता है। केशव बोला, पिताजी, पिताजी, मेरे दोस्त कान्हा ने सब कुछ ठीक कर दिया। दीपक बोला, कौन कान्हा? केशव ने कहा, मैंने आपको बताया था ना मेरे दोस्त के बारे में, उसी ने सब ठीक कर दिया। आज जब मैं रो रहा था तो उसने कहा कि रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। दीपक बोला, बेटा, इस दुनिया में करने वाला तो एक ही है, हमारे आराध्य श्री विष्णु। केशव ने कहा, लेकिन उसने कहा वो कर देगा सब ठीक। आपको पता है, एक बार उसने सांप से मेरी जान बचाई थी। वो किसी से नहीं डरता। दीपा बोली, केशव मुझे मिलना है उस बच्चे से। केशव ने कहा, वो तो चला गया, उसका जन्मदिन है ना। उसने कहा सब उसका इंतजार कर रहे होंगे। दीपा बोली, क्या नाम बताया तुमने उसका? केशव ने कहा, कान्हा। दीपा बोली, जी सुनिए, हमारे आराध्य को कान्हा के नाम से भी तो जाना जाता है। मैं जानती हूँ, वो मेरे ही प्रभु थे। वो हमारी मदद के लिए कान्हा बन के बाल रूप में आए थे। दीपक ने कहा, हाँ, मैं समझ गया तुम्हारा दोस्त कान्हा कौन है। चलो मंदिर में, आज तुम्हारे दोस्त का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। कहानी खत्म होते हुए केशव यानी दादाजी ने कहा,
तो ये थी मेरे दोस्त कान्हा की कहानी, जिसने हम सभी की मदद की थी। बच्चों, जोर से बोलो, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बूढ़ा दोस्त बोला, अरे केशव, बच्चों को कहानी ही सुनाता रहेगा या थोड़ा मेरे साथ भी वक्त बिताएगा? अरे कुछ दिनों बाद तो मैं चला जाऊंगा शहर, फिर सुना लियो जितनी कहानी सुनानी है। केशव ने कहा, अब चलो बच्चों, अब खेलो, मैं चला अब अपने सैर सपाटे पर। उसके बाद केशव और उसका दोस्त दोनों लाठी टेकते हुए घूमने निकल जाते। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।